गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अवेयरनेस की हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे। नॉर्मली जो भी करंट अवेयरनेस में हमें सारे सेक्टर्स का तो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आज हम लोगों ने कुछ एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज्ड मैगजीन से एग्रीकल्चर के करंट अवेयरनेस को कलेक्ट किया है, जो कि एफसीआई के जो एजीएम पोस्ट आया है जनरल और टेक्निकल, उस दोनों में मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन तो इससे आ ही सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से देखिए और इसका पीडीएफ और पीपीटी भी हम लोग जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। मंथली बेसिस पर ये वीडियो बनाया है, तो एवरी मंथ का 1 बाय 1 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा और लास्ट 1 ईयर का इस तरह से 7 से 8 वीडियो या जिस तरह से सुविधाजनक होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दें, ये हमने जनवरी 2021 के लिए ये सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फरवरी के लिए बनाएंगे। आइए शुरू। लक्षद्वीप डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक स्टेट। ये जो लक्षद्वीप है इसको 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो स्टेट कर रहे हैं उनको ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जो फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फुल्ली नेचुरल वे में करते हैं। और इसमें ये बात जानना ज़रूरी है कि लक्षद्वीप से पहले सिक्किम वो राज्य था जिसे पहली बार 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया। और ये जो कार्य हो रहा है ये यूनियन गवर्नमेंट के परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हो रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। देखिए, जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने एक नया बिल पास किया है, कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल 2020। ये बिल में क्या प्रावधान है, इसमें ये दिया गया है कि कुछ जो लास्ट रिफॉर्म बिल था उसको अमेंड किया गया 1961 के, और इसमें जो 3 प्रावधान थे जो कि बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन को एग्रीकल्चर में ओनरशिप के लिए रोकता था, उस प्रावधान को हटा दिया गया। अब कोई भी बिजनेसमैन आकर ज़मीन खरीद सकता है, खेती कर या करवा सकता है। तो इसमें पहले प्रोविज़न था कि 25 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोग, पर इनम वाले, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं रख सकते, लेकिन वो प्रोविज़न हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा कृषि से रिलेटेड, कि इसका उद्देश्य है जो किसान हैं उसकी आय को दोगुना करना, ठीक है। दिस इज़ टू बी अचीव थ्रू कैंपेन्स दैट क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स ऑन हाउ टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल वेस्ट कॉज्ड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। तो हम एग्रीकल्चर वेस्ट को कम करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। और दिस मिशन विल ऑल्सो इंकरेज फार्मर्स टू टाइम देयर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मार्केट एंड टू क्रिएट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जब जिस क्रॉप की ज़्यादा डिमांड है, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा, तब उस क्रॉप को हमें कल्टीवेट करना है। ये इसका मिशन में एक प्रावधान रहेगा। तो हमें याद रखना है किसान कल्याण मिशन कहाँ लॉन्च हुआ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को थाईलैंड का एक प्रतिष्ठित अवार्ड किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड दिया गया है। और ये हमारे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च को जो भी अवेयरनेस उन्होंने किया है सॉइल से रिलेटेड, उसके लिए ये दिया गया है। और इस बार का थीम क्या था सॉइल डे का, वर्ल्ड सॉइल डे, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। तो ये थाईलैंड में दिया गया ICAR को। नेक्स्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनियंस पे जो बैन था एक्सपोर्ट का, वो हटा दिया गया है। पहले 14 सितंबर को महंगाई के कारण इसको लगाया गया था, अब ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट है
अभी जो आर्सेनिक होता है हमारी मिट्टी में, उसको अभी हमें डिटेक्ट करने के लिए अब एक सेंसर लाया गया, प्लांट बेस्ड सेंसर है, जो कि डिटेक्ट कर लेगा कि मिट्टी में कितनी आर्सेनिक है। और ये जो सिस्टम है एमआईटी के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, और ये जो सिस्टम है इसका बेसिस क्या है, तो हैव डेवलप्ड ए प्लांट नैनो बायोनिक ऑप्टिकल सेंसर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट अब जीआई टैग की बात करेंगे। इस महीने में बनारसी पान और लंगड़ा आम, इन दोनों को जीआईटी टैग मिला है। जीआईटी टैग मीन जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन। ये जीआई टैग होता है किसी खास एरिया में कोई खास चीज़ ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो उसको उसकी पहचान की क्रेडिट दी जाती है उस क्षेत्र को। तो इसमें बनारसी पान और लंगड़ा आम को दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो गोवा है उसने एग्रीकल्चर को सेल्फ सफिशिएंट होने का लक्ष्य रखा है 2022 तक। मतलब किसी और राज्य से बाहर से कुछ खरीदने की उसको ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और गोवा गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ प्लान बनाए हैं विद द फोकस ऑफ बीइंग ऑन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मूविंग टू अ सेल्फ रिलायंट सिस्टम, ब्रांडिंग गोवा प्रोडक्ट्स एंड डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट गोवा बनाएगा, जो उगाएगा मतलब एग्रीकल्चर में, उसका ब्रांडिंग मार्केटिंग करेगा, और इस तरह से फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 22 तक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का स्थापना हुआ है, जो गाय से रिलेटेड साइंस है उसको इंकरेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 4 एशियन साइट को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। GIAHS एक टैग है, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। इसमें जो 4 साइट्स मिले हैं उसमें से 2 चाइना, 1 जापान, 1 साउथ कोरिया को दिया गया है। तो जो चाइना को मिले हैं उसमें पीर ट्रेडिशनल टी एग्रो सिस्टम, ट्रेडिशनल ट्री ग्रास सिस्टम जापान का, फूजो जास्मिन टी साइट चाइना, और ट्रेडिशनल हांडोंग टी इको सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इंडिया के फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन से उत्तराखंड हल्द्वानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पॉलिनेशन से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने के लिए फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क डेवलप किया गया है। ठीक है, द पॉलिनेटर पार्क वॉज इनॉग्रेटेड बाई पीटर सैमटेक, who is the founder of बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल। अभी ये भी पता हो गया कि बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर भीमताल में है। ठीक है, पॉलिनेशन से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है IISER आइडेंटिफाई द जीन दैट ग्रीन प्लांट्स। देखिए, जो प्लांट में ग्रीन कलर होता है वो उसके पीछे जो जीन होता है उसको हमारे वैज्ञानिक जो IISER के हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसका नाम है BBX11। ये जीन का नाम है, जो कि प्लांट के अंदर प्रोटोक्लोरोफाइलाइड को रेगुलेट करता है। और यही जो होता है क्लोरोफिल के बनने से पहले एक स्टेज होता है प्रोटोक्लोरोफिलाइड का, उसको BBX11 बनाने में सहयोग करता है ये जीन। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटका अनवेल्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी एक फार्मर के लिए पोर्टल बनाया है। नाम बहुत ही आसान है, फ्रूट्स नाम है इसका, और इसका फुल फॉर्म है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिसमें अगर हम कोई भी फार्मर को कुछ बेनिफिट देना है उसके लिए उसका डिटेल हम पहले स्टोर करेंगे। तो जो भी फार्मर्स ने का लैंड का डिटेल है, या उसने कुछ लोन पहले से ले रखा है या नहीं ले रखा है, इस चीज़ को पहले हम इसमें स्टोर करते हैं। इसके बेसिस पे अगर फार्मर्स कभी लोन के लिए अप्रोच करता है तो बैंक इसको केस स्टडी करके फिर वो कितना लोन देना है वो उस पर डिसाइड करता है। ठीक है, कैनरा बैंक जो है इसका नोडल एजेंसी रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से जनवरी मंथ के कल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट को हमने इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट मंथ का भी हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। अगर ये आपको पसंद है तो हम लोग इसको और वीडियो बनाएंगे। और FCI में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं 7 से 8 महीने का बना रहा हूँ ऑलरेडी, उससे मिनिमम 8 क्वेश्चन तो आएगा ही करंट अवेयरनेस के। और ये ज़्यादातर हमारे ये कोई GK साइट्स पे उपलब्ध नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप इसको देखें
PDF और PPT भी प्रोवाइड किया जाएगा और अपने लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।